उसका भाई का नौकरी है। ये तलाक के बाद? हाँ भाई, पहले से चल रहा है। अच्छा। आज एक मुसल्लम अहमद यादव लड़की के साथ इसका संबंध था। अच्छा। पूरा पटना शहर से लेकर के पुलिस प्रशासन, महकमा, नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, सारे लोग जानते हैं कि उसका क्या करतूत है। उसी लड़की के चलते ये डाइवोर्स दिया दरोगा राय के पोती को। ये पूरा दुनिया जानता है। दरोगा राय के पोती से राबड़ी देवी को क्या छोटा छोटा हुआ, आप समझ लीजिए काहे हुआ। लेकिन बाद सबको मैनेज कर करके आनंद फानंद में इन्होंने शादी किया, किसी को कोई जानकारी नहीं। एक बेटा तो सत्यानाश करवे किया, दूसरा का बेटा भी सत्यानाश कर दिया। बचा क्या? समाज में यही करेगा फिर छोड़ेगा, करेगा फिर छोड़ेगा। क्या इज्जत रहता है? दूसरे के भी बाल बच्चा का शादी ब्याह है, समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, कहां से मुंह दिखाइएगा आप? इसलिए हमारा जो सवाल था, बिहार के जादवों का जो बात थी, किसी गरीब लड़की से शादी कर लेता या जो भी इसी से किया तो डंका के चोट पर बजा बजा के करता, काट बांट के करता, कोई आरोप नहीं लगाता। चलते रास्ता में लोग पूछते। काफी लंबे समय से वो उस महिला के साथ संबंध में थे। शादी के बाद भी श्री लालू प्रसाद जी के परिवार की जानकारी में सारी घटनाएं घट रही थी। लिहाजा तेज प्रताप के साथ साथ समूचा यादव। राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जो उनकी भावनाएं थी। उन्होंने स्पष्ट अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए छोड़कर भागा हुआ। आप जब आकाश यादव की बहन है, आकाश यादव को तेज प्रताप यादव ने ही आरजेडी की छात्र शाखा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था, और जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उनको हटाने का प्रयास किया तो इसके लिए वो उनको इसको ओन करना चाहिए था कि भाई मैं अनुष्का से संबंध में। लेकिन राबड़ी देवी के आवाज से रोते हुए जो ऐश्वर्या राय निकली थी बाहर, तेज प्रताप यादव की पत्नी, मेरे साथ मारपीट की थी, ये ऐश्वर्या का बताइए क्या है? मेरे दादाजी दरोगा प्रसाद राय ने लालू यादव को बनाया, किया, और उसके बाद उन्हीं के पोती को घर से बाहर फेंक दिया पीट पीट के। मेरे फोन में सबूत है, उनको भी छीन लिया। इसके अलावा मुझे मारा है, ये सारा बॉडीगार्ड देखते रहता है। राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, और सर पर मारा, बाल खींच खींच कर मारा। बताइए क्या है? मेरे दादाजी दरोगा प्रसाद राय ने लालू यादव को बनाया, किया, और उसके बाद उन्हीं के पोती को घर से बाहर फेंक दिया पीट पीट के। मेरे फोन में सबूत है, उनको भी छीन लिया। इसके अलावा मुझे मारा है, ये सारा बॉडीगार्ड देखते रहता है। राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, और सर पर मारा, बाल खींच खींच कर मारा। बताइए आप यादव की बात है कि मुझे किचन में नहीं जाने दिया जाता, मेरा खाना बाहर से आता है, इस तरह के हालात थे। और आज कहा जा रहा है कि भाई निजी मामला है, हमने जो है वो उससे अलग और शादी करा दी। भाई वो खुद ही कह रहे हैं इस सिर पर चढ़कर मेरी मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, 6-7 बार। उनकी बेटी हैं, पढ़ी लिखी हैं, और हम लोग इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं 2019 से, और तब से काफ़ी सदमे में है। ऐश्वर्या, ये जो हाल फिलहाल में जो पोस्ट आया कि 12 साल से रिलेशनशिप में है तेज प्रताप की शादी हुई थी आपसे, लगभग 1 साल रही भी लालू जी के घर में आप, तो इस पोस्ट का मायने क्या है? और लालू जी ने उनको परिवार और पार्टी से बेदखल किया है, तो आपको क्या लगता है इस पोस्ट का मायने क्या है? आपको पहले से इस बात की जानकारी थी कि अनुष्का यादव नाम के लड़की के साथ उनका रिलेशनशिप था? देखिए, हमको तो जो जानकारी मिला है वो सब हमको आपके द्वारा मिलता है, मीडिया के द्वारा मिलता है। हमको कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये अब ऐसा सिनेरियो बनाने के बाद हमको लग रहा है कि ये लोग, उनको ज़रूर पता होगा, लालू जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी को, कि ऐसा इनका कहीं है। इसीलिए हमको मार पीट के, मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठा के, हमको हर जगह बेइज्जत करके, हमको हर जगह से दबाने की कोशिश करके ये अपने बेटे को सही साबित करना चाहते हैं। और ये अभी भी जो ये अलग किया गया है ना, ये कोई अलग अलग नहीं किया गया है, ये ड्रामा है। ये ड्रामा है ताकि वो इस चीज से अभी पल्ला झाड़ ले। ये चीज पहले इसको छुपाने की कोशिश किए, उसके बाद ये अपना, ये भी इनको दिक्कत नहीं है कि पहली शादी की है, दूसरी शादी की है, तीसरी शादी की है। इनको ये दिक्कत है कि इलेक्शन के 6 महीने पहले ये बात पब्लिक डोमेन में आ गया।
This is all created. They have all created this drama just to portray themselves कि हम न्याय करते हैं, हम सोशल जस्टिस के लिए लड़ते हैं. 7 साल से when I was beaten up, when I was accused of the crimes which I have not done, when I was, they were trying to portray me as a very bad person, villain, and kya pata nahi, whatever they were trying to portray me. And now, after 7 years, they realize that social justice के लिए लड़ना चाहिए. उस समय कहाँ था? वे जब ये लोग उस समय क्यों नहीं बोले कि सोशल जस्टिस के लिए लड़ना है, ये करना है? इस तरह का क्राइम का आपको अक्यूज किया गया? हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल. मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर. दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर आए हैं, मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें. तो दोस्तों, आपके लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल ग्रो होगा, तो आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो हो सकता है. आज का टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बना रही हूँ, बड़ा जो है क्या बोलते हैं, वायरल टॉपिक है. बिहार के एक्स सीएम जो है रबड़ी देवी, साथ में रेल मंत्री बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव की है, जिसकी अभी आप लोग भी देख रहे होंगे कि उनका वायरल हो रहा है फोटो एक लड़की के साथ जो अनुष्का यादव बताया जाता है. और उन्होंने कहा है कि मैं 12 साल से इससे अफेयर कर रहा था, फिर अभी मैं उसके साथ हूँ और रिलेशनशिप में हूँ और शादी कर लिया. मांग में सिंदूर कर भर के भी वो लड़की का फोटो वायरल हो रहा है. तो तेज प्रताप का बयान है कि 12 साल से अफेयर में मैं हूँ. तेज प्रताप खुद हाल में कहा कि मैं 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में हूं. यह बयान उनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या के साथ शादी 2018 को झूठी और दिखावटी बना देता है. अगर यह रिश्ता पहले से था तो शादी करके ऐश्वर्या की जिंदगी में जहर क्यों घोल दिया? ऐश्वर्या यादव एक पढ़ी लिखी सम्मानित परिवार की लड़की. ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती. शादी के वो दिल्ली में पढ़ती भी थी, पढ़ी लिखी थी. तेज प्रताप यादव से ज्यादा वो क्वालिफाइड थी. फिर भी शादी दोनों की हुई कि चलो अच्छे फैमिली के हैं, शादी हो जाता है. शादी के कुछ महीने बाद दोनों के बीच घरेलू हिंसा आरोप, कोर्ट कचहरी, मारपीट. ऐश्वर्या का आरोप है कि रबड़ी देवी खुद उन्हें मारपीट किया और घर से निकाल दिया. तेज प्रताप की शादी साधु बनने निकल जाते थे, कभी कभी बाबा अवतार हो जाते थे, राजनीति झगड़े. तो कभी इसने ऐश्वर्या को यह भनक नहीं हुआ कि तेज प्रताप ने ऐसा क्या कर सकता है. लेकिन उसके परिवार वाले को सबको ये सब पता था. लालू यादव रबड़ी देवी की भूमिका राजनीतिक मैच मेकिंग है. ऐसा माना जाता है कि तेज प्रताप ऐश्वर्या की शादी पार्टी की छवि सुधारने, राजनीतिक मजबूती के लिए करवाया गया. हाई प्रोफाइल यादव परिवार का गठबंधन, आरजेडी का भविष्य का फायदा. लेकिन जब बेटे की पर्सनल लाइफ पहले से एक अस्थायी रिश्ता था, तो माता पिता ने उसका नजरअंदाज करके एक लड़की का जिंदगी क्यों खराब किया? क्या एक लड़की की जिंदगी कोई खिलौना है? क्या एक लड़की सिर्फ राजनीति डील के लिए शादी करती है? जैसे पहले राजा महाराजा अगर संधि करते थे तो अपनी बेटी दे देते थे, उससे शादी करा देते थे, तो सुलह हो जाता था, संधि हो जाता था. क्या पहले के जमाना का अकबर और जैसे मानसिंह का हुआ उस तरह हुआ क्या? उस तरह आजकल होना है क्या? उस तरह करना है कि अपने राजनीति फायदे के लिए उन्होंने शादी किया? तो क्या एक लड़की राजनीति डील के लिए शादी करनी थी? क्या तेज प्रताप ऐसा नेता का कोई जवाबदेही नहीं है? ऐश्वर्या यादव का कैरियर, सोशल लाइफ, मानसिक स्थिति, सब कुछ एक गलत फैसले की वजह से प्रभावित हुआ है. अगर तेज प्रताप 12 साल से अनुष्का से प्यार करते थे और घर वाला सब जानता था, तेजस्वी यादव भी पलड़ा झाड़ रहा है कि राजनीति का अलग है और
इसका क्या बोलते हैं पर्सनल लाइफ अलग है। तो राजनीति अब पर्सनल लाइफ है, तो आप अगर बिहार के सीएम बनते हैं तो आप क्या फैसला कर सकते हैं जो घर अपना संभाल नहीं सकता है। ऐश्वर्या की जिंदगी से खिलवाड़ किया। क्या एक लड़की की जिंदगी सिर्फ शादी की तस्वीर, तलाक की सुर्खियां बन कर रह गई? क्या लालू यादव ऐसे अनुभवी नेता इस मैच को राजनीतिक फायदे के लिए करवाया? तो अब तेज प्रताप कह रहे हैं कि अनुष्का ही उसकी असली पत्नी है, लेकिन ऐश्वर्या क्या? उसकी आवाज कौन सुनेगा? तो इस तरह करके मैं ऐश्वर्या का भी कुछ वीडियो लेकर लगाई हूं, जो ऐश्वर्या बहुत बेचारी बहुत सिसकती हुई कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका लाइफ को किसी ने निचोड़ दिया है। तो ऐश्वर्या का भी मैं करूंगी और भी आपको दिखाऊंगी वो जो तेजस्वी यादव जिस लड़की से शादी किया है, और उसके मामा का भी मैं बयान आपको, मामा ने जो कहा है उसका भी बताऊंगी, साधु यादव ने, कि जिसने कहा है कि उसका एक नहीं 2-3 लड़की से था, माँ बाप सब कुछ जानते थे, फिर भी जानबूझ के शादी कराया एक शरीफ फैमिली के अच्छे खानदानी लड़की से। लेकिन ये ऐसा होगा, ऐसा हुआ, वो माँ बाप सब इसमें शामिल है, कोई अकेला नहीं है। तो ये साधु यादव ने कहा। तो चलिए, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए जिससे कि सबको पता चले कि कैसे, और अपनी शादी जब हो तो बड़ा ठोक बजा के शादी करे, जिससे कि जिंदगी भर सिसकते रहने का जो बोझ है वो नहीं जो ढोना पड़े एक लड़की को। एक लड़की की शादी जो होती है, शादी बहुत एक खुशनुमा होता है, एक आदमी का सपना होता है। ये ट्रॉमा में बन जाए तो ऐसा, इसीलिए ये शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।